ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब राम। आज करे सो अब राम। पल में परले होएगी, राम भजेगा कबर बंदे। राम भजेगा कब्र बंदे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलो शिव पुराण की जय। हुआ जिस और ससुरता कहा गया है, इस स्वर्ग के प्राणी मनुष्य हैं जो पुरुष रत साधन के ऊंचे अधिकारी हैं। तंदारत महादेव जी अज्ञान से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वेकीत सृष्टि का वर्णन किया है। इसके सिवा 3 प्रकृति सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझे ब्रह्मा के संदेह से कहे गए प्रकृति से ही प्रकट हुई है। इसमें पहला महातत्व का स्वर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अथवा तंत्र मंत्रों का स्वर्ग है, और तीसरा वैकारिक स्वर्ग कहलाता है। इस तरह यह 3 प्रकृति स्वर्ग हैं। प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के स्वर्गों को मिलाने से 8 स्वर्ग होते हैं। इसके सिवा 9वां कुमार स्वर्ग है, जो प्रकृति और विकृति भी है। इन सब के अवतार भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब धीज तम स्वर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। उसी का दूसरा नाम कुमार स्वर्ग है, जिसमें सनातन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के ही समान है। वह महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वह संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भय का क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने
मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वह शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भुएं और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही आविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्ण सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अद्य नारी स्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञान तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भौतिक जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीव की युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त असोम्भन जीव की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सब को संसार सागर से पार करूँगा। बच्चों, शिव भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं सृष्टि का जन्म करता हूँ और सृष्टि रचाता हूँ तो फिर मैं उनको अंत में कैसे अपने पास बुलाऊंगा, क्योंकि रचाने वाला जो भगवान सृष्टि रचाता है इस संसार को, तो वो माँ बाप अपने बच्चे को थोड़ी ना मार सकेंगे, नहीं मारते ना। ब्रह्मा जी कभी नहीं मारते अपने बच्चों को, क्योंकि ब्रह्मा जी जीवन दिए हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि रचाए हैं। तो भोलेनाथ कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से कहा, भगवान आप सृष्टि रचाओ। भोलेनाथ ने भोलेनाथ अपना रूप इकट्ठा कर दिया। तो ब्रह्मा जी कह रहे, बोले भगवान ये क्या है? तो कह रहे हैं कि अगर मैं सृष्टि, महादेव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी अगर मैं सृष्टि जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह कर्मों के अधीन हो दुखी के समुद्र में डूबे होंगे। अगर जैसे मैं सृष्टि करूँगा तो जो दुख में संसार पूजा करता है, शिवलिंग के जाके शिव जी का पूजा करता है, हर एक दुख दूर भी होता है, तो फिर मैं उनका दुख कैसे दूर करूँगा? ब्रह्मा जी आप सृष्टि को जन्म दो, नई सृष्टियाँ बनाओ और अंतकारी मैं हूँगा और पालनहार विष्णु भगवान हैं। तो उद्धार मंत्र करूँगा। गुरु का स्वरूप, गुरु देखो बच्चों, इस संसार में बहुत जनों ने गुरु बना रखा होगा शिव जी को,
क्योंकि शिव जी ही गुरु हैं। हम तो जैसे गुरु शिव जी को नहीं बनाए, मेरा बेटा गुरु जी बनाए हैं शिव जी को। तो गुरु धारण शिव जी को करता है, वो सीधा ही शिवलोक जाता है, क्योंकि गुरु हैं शिव जी उनके। गुरु जी बुरा भी, भला भी, अच्छा भी, बैर भी, पाप भी, पुण्य भी, सब कुछ उसका साफ करके अंत समय शिवलोक को ले जाते हैं। क्योंकि शिव जी जो हैं वो गुरु, जगत गुरु हैं। जो जो गुरु धारण करता है, गुरु के जाके पास धारण करता है, गुरु की मैं मेरे गुरु शिव जी हैं, तो वो तो हैं ही है गुरु, लेकिन जगत के गुरु भी शिव जी हैं। क्योंकि गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि आप सृष्टि का रचना करो, और जब पाप बढ़ने लगेगा और जो मेरे पास मेरे मंदिर में एक लोटा जल लेके आता है, उसका सारा दोष, सारा पाप मैं उसका खत्म करके उसका उद्धार करूँगा। प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि तो तुम करो। क्योंकि जो दुख है, जो सुख है, जो कुछ भी है संसार में, वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, क्योंकि जीवन ब्रह्मा जी देते हैं। तो कह रहे हैं कि डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम्हें करो, क्योंकि आप करो सृष्टि का, मैं नहीं करूँगा। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। क्योंकि जब इस संसार को बढ़ाओगे तो आपको माया मोह नहीं सताएगी। चाहे आप कैसे भी कर दो, कोई जन्म से गूंगा होता है बच्चों, कोई जन्म से बहरा होता है, कोई जन्म से अंधा होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई पुंगल होता है, कोई बिल्कुल ही कोढ़ी होता है। मतलब आप जैसा भी जन्म इंसान को दोगे तो आपको मोह माया नहीं रहेगा। जैसे कि जन्म बच्चा का होता है, कभी 2 सिर वाले हो जाते हैं, कभी 4 पैर वाले हो जाते हैं, तो हम उस बच्चे को देख के ये कहते हैं परमात्मा ये तूने क्या दिया। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि आपके मन में मोह माया नहीं रहेगा। जो जैसा कर्म किया है आप उसको वैसा जन्म देंगे। तो बच्चों, आप भगवान का भक्ति करा करो, पूजन करा करो, परमात्मा से यही प्रार्थना करा करो सच्चे मन से कि परमात्मा मुझे दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म मत देना। अगर भगवान जन्म देता भी है तो भगवान से ये प्रार्थना करना, हे परमात्मा अगर मुझे जन्म देते हो तो आप स्वस्थ शरीर, निरोगा बिल्कुल शरीर ऐसा जन्म देना, और कुल परिवार में देना, उच्च परिवार में देना। हे मेरे परमात्मा, आप 3600 जात के वास्ते है बच्चों। आप जिस टाइम पूजा करो तो आप परमात्मा से यही प्रार्थना करना, परमात्मा मुझे या तो जन्म देना मत, और जन्म देओ तो परमात्मा बिल्कुल स्वस्थ शरीर हो। और अगर आप परमात्मा मेरे भक्ति से थोड़ा सा भी आप प्रसन्न हो और मेरे ऊपर कृपा करते हो तो आप अपने चरणों में मुझे रख लो, चाकर बना के रख लो शिव जी। कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने प्रसादों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए, अंतर ध्यान हो गए। मतलब जैसे भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश दे के शिव शंकर भगवान, जो इन्होंने शिव निकाला था अपने शरीर से, अपने गण, अपने प्रसाद, तो उनको लेके अंतर ध्यान हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।
बोलो शिव पुराण की जय। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं, गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं, तुझको नहलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। भांग लाई धतूरा लाई बागंबर लाई तेरे लिए मैं, बागंबर लेके आई तेरे लिए मैं, तुझको पहनाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझको पहनाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। भांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं, भांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं, तुझको खिलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। नंदी लाई बंगी लाई तेरे लिए मैं, नंदी लाई बंगी लाई तेरे लिए मैं, तुझको बिठाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी सारा ये चरणों को छोड़ के, ओ थारा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। तन लाई मन लाई तेरे लिए मैं, तन लाई मन लाई तेरे लिए मैं, मुक्ति कराऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, शिव माँ पार्वती की जय। बच्चों, आप शिवालय जाओ, शिव मंदिर, कभी नंगा सिर नहीं जाना चाहिए, खुला सिर नहीं जाना चाहिए, चुटिया करके और सिर पे पल्ला रख के जाना चाहिए शिव मंदिर में, या कहीं पे भी पूजा करने जाओ पूजा स्थल में कभी बच्चों सिर नहीं उघाड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर उघाड़ के जल चढ़ाते हो, देखो कुंवारी लड़की हो चाहे शादीशुदा हो या विधवा हो, सबके वास्ते होता है सिर ढके बिना भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। वो पूजा भगवान
को नहीं प्राप्त होता। हम पूजा चाहे कितने भी मन से, दिल से, तन से उस पूजा को करते हैं, लेकिन भगवान वो पूजा नहीं लेता, क्योंकि सिर उघड़ा कभी भी नहीं वो करना चाहिए। माँ यशोदा थी जो भगवान का मक्खन निकाला करती, उस टाइम सिर ढक के निकाला करती, और जिस टाइम भगवान को भोग लगाया करती, भगवान को खिलाया करती, उस टाइम भी सिर ढक के ही खिलाया करती, क्योंकि एक रसोई में कभी नंगा सिर नहीं जाना चाहिए। दो बातें होती हैं बच्चों, रसोई में जाने का और मंदिर में जाने का। अगर खुला केस होगा, खुला बाल होगा और हम शिव जी का पूजा करते हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई बाल शिव जी के ऊपर गिर जाए या शिव मंदिर में गिर जाए, तो बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि दलिद्र उसके साथ आ जाता है उसके घर में। वैसे ही रसोई में बच्चों, अगर आप खाना बना रही हैं, नंगे सिर बना रहे हैं, सिर पल्ले से नहीं ढका है आपने, और अगर उस खाने में बाल गिर जाता है, आप अपने सासू को या ससुरे को खाना देते हो, उसमें बाल निकल जाता है, आप पाप के भागी बनते हो, क्योंकि वो खाना खाना नहीं चाहिए, वो नरक के समान हो जाता है खाना। और अगर आपके पति को देते हो तो कहते हैं पति भगवान का दर्जा होता है, पति परमेश्वर होता है। तो बेटे, आप खाना बनाओ तो सिर ढक के बनाओ, और पूजा करने जाओ तो सिर ढक के, क्योंकि अगर जिसने ये बात दो नहीं मानी बच्चों, वो बेटा लास्ट में बहुत पछताता है, क्योंकि वो पूजा करेगा तो नहीं लगेगा। और जो खाना बनाती हैं औरतें, उस खाना में अगर मान लो बच्चों, जैसे आपने खाना बनाया, बहुत सफाई से बनाया, सिर उघड़ा बनाया, आपके गुरु आ गए या आपके सासू ससुरे के गुरु आ गए, माता पिता के गुरु आ गए, या कोई बड़ा आ गया और आप परोस दिए खाना को और उसमें बाल निकल गया, वो साधु संत खाना नहीं खाएंगे। साधु संत को पता है कि ये खाना नहीं, ये नरक है, ये विष्ठा है। वो खाना को साधु संत नहीं खाएंगे, गुरु नहीं खाएंगे। बच्चों, आप बिल्कुल जिस टाइम नहा के निकलो तो बाल बा के और बिल्कुल झड़का के और सिर ढक के, और फिर रसोई में आप जाओ, रसोई बनाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर आप खाना पीना खाओ। जिस घर में बच्चे ये दो चीज़ होता है, जिस घर में मंदिर में सिर ढक के, हला में तो बच्चों औरत के वास्ते आया है, चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा हो, सिर ढकना ही। क्योंकि जो औरत सिर ढकती है, देखो बच्चों बुरा मत मानना, जो औरत सिर ढकती है वो अपने घर की इज्जत को ढक लेती है। एक औरत के हाथों में 3 खानदान की इज्जत होती है। पहला माँ बाप का, दूसरा पति का, तीसरा मामा का जो भात भरता है। 3 कुल की इज्जत उसके मुट्ठी में होती है। अगर आप बच्चों मानो तो आपका कल्याण होगा, ना मानो तो बच्चे वो आपकी इच्छा है। क्योंकि बच्चों मेरा बताने का काम है, अमल करना आपकी इच्छा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओ नमः शिवाय। ओ
शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय